हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक इकतारा भाग 2। इकतारा भाग 2 में से हमने वैदिक गणित तक यानी कि अध्याय 9 तक सारे चैप्टर हल करके सवाल सहित उत्तर सहित अपने चैनल पर डाल दिए हैं। यदि बच्चों आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन चैप्टर को देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 10, आगे बढ़ने का क्रम। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है आगे बढ़ने का क्रम। ये देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति फूलों को जमा रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लक्ष्य। लक्ष्य एक बच्चे का नाम है। लक्ष्य एक दिन अपने दादाजी के साथ बाग में घूमने गया। वहाँ दादाजी फूलों को एक विशेष क्रम में लगा रहे थे। लक्ष्य ने जिज्ञासा से पूछा, दादाजी आपने फूलों को इस तरह क्यों लगाया है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह एक पैटर्न है। मैंने फूलों को लाल सफ़ेद पीला फिर लाल सफ़ेद पीला क्रम में लगाया है। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी मैं भी ऐसा पैटर्न बना सकता हूँ? दादाजी ने कहा, बिल्कुल बेटा, तुम भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पैटर्न बना सकते हो। लक्ष्य ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पैटर्न बनाने का फैसला किया। उसने पत्थरों को लाल नीला हरा फिर से लाल नीला हरा क्रम में रखा। लक्ष्य को अपना पैटर्न बहुत पसंद आया। आइए प्रयास करें। लक्ष्य ने अपने दादाजी के साथ क्या देखा? तो यहाँ आंसर हम लिख देंगे, लक्ष्य ने दादाजी को फूलों के वो विशेष क्रम में लगाते हुए देखा। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्य के दादाजी ने फूलों को किस क्रम में लगाया था? तो क्रम था लाल सफ़ेद पीला लाल सफ़ेद पीला। लक्ष्य ने अपने दोस्तों के साथ पत्थरों का पैटर्न किस रंग में बनाया? लाल नीला हरा लाल नीला हरा। अब पैटर्न का अर्थ समझते हैं। आंगन के बॉर्डर, कपड़ों के बॉर्डर, चित्रकारी, रंगोली के बॉर्डर, संख्याओं आदि में हम एक निश्चित क्रम देखते हैं। इस निश्चित क्रम को ही पैटर्न कहते हैं। अब है गुणा का पैटर्न। गुणा का पैटर्न देखिए, 2 गुणा 1 बराबर 2, फिर 2 गुणा 2 बराबर 4, 2 गुणा 3 बराबर 6, 2 गुणा 4 बराबर 8। तो यहाँ इस उदाहरण में हमने 2 को 1, 2, 3 और 4 से गुणा किया है और परिणाम को एक पैटर्न में व्यवस्थित किया है। पैटर्न यह है कि परिणाम में 2 की वृद्धि होती है, यानी 2 फिर उसके बाद 4 फिर उसके बाद 6 फिर उसके बाद 8 आया है, तो हर जगह 2 की वृद्धि हो रही है। उदाहरण 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ भी एक पैटर्न है। इस उदाहरण में हमने 10 को 2, 3, 4 से गुणा किया है और परिणाम को एक पैटर्न में व्यवस्थित किया है। पैटर्न यह है कि परिणाम में 10 की वृद्धि होती है। यहाँ संख्याओं के गुणा के पैटर्न दिए गए हैं, पैटर्न को पूरा करो। तो देखिए, पहला पैटर्न 2 गुणा 1 बराबर 2, 2 गुणा बराबर 2 4, 2 गुणा 3 बराबर 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणा 4 बराबर 8, 2 गुणा 5 बराबर 10, 2 गुणा 6 बराबर 12। तो यहाँ पर 2 2 के अंतर पे पैटर्न आ जाता है। इसी तरह से फिर 3 गुणा 1 बराबर 3, 3 गुणा 2 बराबर 6, 3 गुणा 3 बराबर 9, 3 गुणा 4 बराबर 12 लिख देंगे। फिर 3 गुणा 5, फिर 3 गुणा 6, तो 15 और 18 आ जाएंगे। फिर 4 का गुणा 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार और फिर 6 बार। इसी तरह से 5 का भी 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से क्रम से लिखेंगे। इसी तरह से 6 और 7 का भी हम पहाड़ी का क्रम बनाएंगे। ठीक है। अब है भाग का पैटर्न। उदाहरण नंबर 1, 243, फिर 81, फिर 27, फिर 9 और फिर 3। इसमें प्रत्येक संख्या में 3 का भाग देने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये भी एक पैटर्न है कि प्रत्येक संख्या में 3 का भाग देना है और आगे की संख्या लिखनी है। उदाहरण नंबर 2, 800, 400, 200 और 100। प्रत्येक संख्या में 2 का भाग देने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो आइए प्रयास करें। सबसे पहले दे रखा है 5000, उसमें 2 का भाग लगाया 2500, फिर 2 का भाग लगाया 1250, फिर 2 का भाग लगाया इसमें, तो 625 हम यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 500, 100, 20 और 4। ठीक है। तो यहाँ पर 5 का भाग लगाया जा रहा है प्रत्येक संख्या में। 5 का 500 में भाग लगाया 100 आ गया, 100 में 5 का भाग लगाया 20 आ गया, 20 में 5 का भाग लगाया 4 लिख देंगे। इसी तरह से 999, 333, 111 और 37 आ जाएगा। यहाँ पर सभी में 3 का भाग लगाना है। फिर 120, 60, 30 और 15, तो यहाँ 2 का भाग लगाना है। फिर है सम संख्या के पैटर्न। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। आगे हमने 10 लिख दिया है खाली जगह में। फिर है 2, 4, 6, 8, 10, 12।
फिर है 16, 18, 20, 22, 24, 26, फिर 100, 102, 104, 106, 108, फिर 1024, 512, 256, 128 और 64। यहाँ 2 का भाग लगाया है। खुशी ने इन ब्लॉकों से अलग अलग पैटर्न बनाए। क्या आप इन पैटर्न को आगे बढ़ाने में उसकी सहायता कर सकते हैं? तो देखते हैं। ये देखिए, उसने सबसे पहले 1 पत्ती, फिर 2 पत्ती, फिर 3 पत्ती, फिर 4 पत्ती, फिर यहाँ 1 पत्ती, तो हम फिर 2 पत्ती, फिर 3 पत्ती, फिर 4 पत्ती, इसी क्रम से आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से ये तीर, 2 तीर नीचे की तरफ जा रहे हैं, दूसरे चित्र में ऊपर की तरफ जा रहे हैं 2 तीर, फिर तीसरे चित्र में 3 तीर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो दूसरा ऊपर की तरफ जा रहा है इसके 3 कर दिए, और फिर नीचे की तरफ 3 तीर कर दिए। तो चौथे में हमको नीचे की तरफ 4 तीर करने हैं और ऊपर की तरफ फिर 4 तीर करने हैं, फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 5 तीर करने हैं। ठीक है, इसमें 1 भरा हुआ है, फिर नीचे का हो गया है, फिर इस साइड का हो गया है, फिर इस साइड का हो गया है, फिर इस साइड का हो गया है और फिर इस साइड का हो गया है। इस तरह से हम पैटर्न बना देंगे। फिर संख्याओं में देखिए, यहाँ पर 973, 873, 773, 100 माइनस हो रहे हैं। इनमें से 100 को घटाया जा रहा है, तो 773 में से 100 को घटाएंगे तो 673, फिर 573, फिर 473 आ जाएगा। इसी तरह से 7, 157, इनमें 150 को जोड़ा जा रहा है, फिर इसमें 150 जोड़ेंगे 307, इसमें 150 जोड़ेंगे 457, फिर इसमें 150 जोड़ेंगे 607 और इसमें 150 जोड़ेंगे तो 757। फिर संख्याओं को प्रयोग करते हुए पैटर्न स्वयं बनाइए। तो हमने एक संख्या बनाई है 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 3 जोड़ा 19, 19 में 3 जोड़ा 22 और 22 में 3 जोड़ा तो 25। इस तरह से ये 3-3 के अंतर पर पैटर्न बन गया है। फिर है पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। तो यहाँ देखिए, ये जो चौकोर निशान अंदर है, नीचे है, फिर बाईं साइड में हो गया है, फिर ऊपर की साइड में हो गया है, फिर दाईं साइड में, फिर नीचे आ जाएगा, फिर बाईं साइड में, फिर ऊपर की साइड में, फिर ऊपर से दाईं साइड में और फिर नीचे की साइड में हमने बना दिया है। इसी तरह से इसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, फिर वापस इन्होंने शुरू किया 4, 3, 2, फिर हम शुरू करेंगे 4, 3 और आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। फिर इसमें एक डंडे के आगे 1 गोला है, इसमें 2 गोले हैं, इसमें 3 गोले हैं, फिर वापस 1 गोला, फिर 2 गोले, फिर 3 गोले, फिर 1 गोला, फिर 2 गोले, फिर आगे 3 गोले। इसी तरह से हम भी बढ़ाते जाएंगे। नीचे दिए गए पैटर्न में कुछ गलतियां हैं, गलतियों पर गोला लगाइए और सामने दिए गए बॉक्स में चित्र बनाइए। तो यहाँ पर जो गोले में गलती थी कि इस पंखुड़ी में 2-2, 3-3 की जगह 2-2 लाइनें खींची हुई हैं, इसलिए इसको यहाँ बनाया है। लेकिन इस चित्र में हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है। ठीक है, नीचे देखिए, इसमें जो गाड़ी बनाई हुई है, इसमें एक उल्टी गाड़ी बना दी है, तो हमने इसको निकाल के सीधी बना करके यहाँ कर दिया है। फिर आगे पैटर्न देखिए, दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। तो यहाँ 1 गोला, फिर 2 गोले, फिर 3 गोले, फिर वापस 1 गोला आ जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, रंगोली के चरण को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर एक चौकोर निशान के ऊपर तीर है, फिर साइड में तीर हो गया, फिर नीचे भी तीर हो गया, 3 हो गए, इसमें हमने 1 और बढ़ा दिया, 4 हो जाएंगे, तो रंगोली हमारी पूरी हो जाएगी। कुछ और पैटर्न दिए हुए हैं। उदाहरण नंबर 1, यहाँ देखिए, 3 और 4 को जोड़ा तो 7 आ गए, 4 और 5 को जोड़ा तो 9 आ गए, और 9 और 7 को जोड़ा तो 16 आ गए। ठीक है, इसी तरह से 1, 2, 3, 6, फिर 2 से शुरू किया है, 2, 3, 4, 9, 3, 4, 5, 12, 4, 5, 6, 15, 5, 6, 7, 18 और 6, 7, 8, 21। ठीक है, इस तरह से हमने इसको आगे बढ़ा दिया है। फिर देखिए, आइए प्रयास करें। यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ा 9 आ गए, यहाँ 6 और 5 को जोड़कर 11 लिख देंगे, और 11 और 9 को जोड़ के 20 आ रहे हैं। ठीक है, इसमें ये पैटर्न 1, 2, 3, 4 बराबर 10, फिर 2 से शुरू किया है, फिर 3 से शुरू किया है, फिर हम 4 से शुरू करेंगे, 5 से शुरू करेंगे, 6 से शुरू करेंगे, 10 से शुरू करेंगे, और ये 10 से सॉरी लिखा हुआ है अपने आप, तो हमने 6 तक यहाँ तक लिख दिया है और क्रम से संख्या बन गई है और पैटर्न बन गया है। अब होता है आपका अभ्यास कार्य। गुणा के पैटर्न को पूरा कीजिए। 8 गुणा 1 बराबर 8, 8 गुणा 2 बराबर 16, 8 गुणा 3 बराबर 24, यहाँ लिखेंगे 8 गुणा 4 बराबर 32, 8 गुणा 5 बराबर 40। इसी तरह 9 गुणा 1 9, 9 गुणा 2 18, 9 गुणा 3 27, 9 गुणा 4 36, 9 गुणा 5 45 लिख देंगे। ये भाग का पैटर्न पूरा कीजिए। 60 में 1 का भाग लगाया 60, 60 में 2 का भाग लगाया 30, 60 में 3 का भाग लगाया 20, 60 में 4 का भाग लगाया 15।
72 में 1 का भाग लगाया 72, 72 में 2 का भाग लगाया 36, 72 में 3 का भाग लगाया 24 और 72 में 4 का भाग लगाया तो 18। फिर 600, 300, 150 और 75, यानी कि हर एक में 2 का भाग लगाना है। फिर दिए गए पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। तो यहाँ देखिए एक चित्र दिया हुआ है, फिर यहाँ 2 हो गए, फिर यहाँ 3 हो गए, तो यहाँ 4 हो जाएंगे, फिर 4 के बाद में वापस 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये 4 खाने हैं, फिर इसमें 3 हैं, फिर इसमें 2 हैं और यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर देखिए इसमें पैटर्न में एक गोला है जिसमें एक त्रिभुज बना दिया, फिर 2 त्रिभुज बना दिए, फिर 3 त्रिभुज बना दिए, फिर हमने 4 त्रिभुज बना देंगे और पैटर्न बन जाएगा। फिर देखिए संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 111, 222, 333, 444, हमने लिखा है 555 और 666। इसी तरह से आगे बढ़ा देंगे। फिर दूसरे सवाल में 125, 2 से गुणा किया 250, फिर 2 से गुणा किया 500, फिर 2 से गुणा किया तो 1000 आ जाएगा। 50, फिर 100, फिर 50 जोड़ेंगे 150, फिर 50 जोड़ेंगे 200, फिर 50 जोड़ेंगे 250, फिर 50 जोड़ेंगे 300, फिर 350। फिर देखिए चौथे में 864, 432 यानी 2 का भाग लगा दिया, फिर 2 का भाग लगाया 216, फिर 108, फिर 54 और 27, यानी सभी संख्याओं में 2 का भाग लगाना है और आगे की संख्या आ जाएगी। फिर है 111, 133, 555, 777 और 999। इनमें 111 में 222 को यानी कि जोड़ा है तो आगे की संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर 729, 243, 81 और 27, 3 का भाग लगाया है। फिर 800, 400, 200, 100, 50 और 25, 2 का भाग लगा के आगे की संख्या प्राप्त की है। फिर 999, 555 और 111 यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ 444 का अंतर है, घटाने हैं। फिर नीचे देखिए 100, 200, 400 और 800, यानी डबल हो रही है संख्या। 100 का डबल 200, 200 का 400, 400 का 800। फिर ये सवाल हमारे समझ में नहीं आया, ये रॉन्ग है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। फिर आगे देखिए दिए गए पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 5 और 6 को जोड़ा 11 आ गए, 6 और 7 को जोड़ा 13 आ गए, 13 और 11 को जोड़ा 24 आ गए, 10 और 11 को जोड़ा 21 आए, 11 और 22 को जोड़ा 23 आए, 23 और 21 को जोड़ा 44 आ गए, 9 और 5 को जोड़ा 14, 5 और 6 11 और 11 और 14 को जोड़ा तो 25 आ गए। फिर ये पैटर्न हमारे यहाँ पर गलत दे रखा है, इसलिए हमने नहीं किया है। फिर 2 या 6 गुणा किया है इन दोनों का तो 6 यहाँ आ गया। फिर 3 और 4 का गुणा किया तो 12 आ गया और 12 का 6 से गुणा किया तो 72 आ गया। इधर देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 10 पंजे 50। ठीक है, इसमें गुणा करना था। फिर नीचे 7 और 6 को जोड़ना है 13 आ गया, 8 और 6 को जोड़ना है 14 आ गया और 13 और 14 को जोड़ना है तो 27 आ गया। फिर 5 और 20 गुणा करना है, फिर 4 तिया 12 और 20 और 12 का गुणा किया 240। फिर इसमें 9 दूनी 18, इसमें भी गुणा करना है और 2 एकम 2 और 18 दूनी 36। तो इस तरह से हमने इसको पैटर्न को कंप्लीट किया है। जोड़ और गुणा के 2 तरह के पैटर्न दिए हुए थे और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आगे के चैप्टर देखने के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको ये पैटर्न समझ में आए या नहीं, या कैसे लगे।